बचपन के यादें किसी को इतना बड़ा सजा दे सकता है, ये कहानी सुनने से पहले मुझे भी नहीं पता था। हेलो दोस्तों, मैं डैनियल राहुल, स्वागत है मेरे चैनल पे। फिर से मैं हाजिर हुआ एक नया मिस्टीरियस कहानी लेके। आज जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मनोज। मनोज बचपन में 4-5 साल था, गांव में था मम्मी पापा के साथ। जब मम्मी पापा बिजनेस के सिलसिले में शहर शिफ्ट हो गया था, तब मनोज उसके मम्मी पापा के साथ शहर शिफ्ट हो गया था और बाकी जिंदगी शहर में गुजारा है। 20 साल शहर में गुजारने के बाद जब मनोज का उम्र लगभग 25-26 साल था, अपना पापा का बिजनेस में घुस गया था। जब खुद के ऊपर बिजनेस का बोझ आने वाला था, उससे पहले मनोज सोचा कि मैं एक बार मेरा गांव जाके घूम के आना चाहता हूँ। क्या पता ये बिजनेस में घुसने के बाद कभी मौका मिले या ना मिले। पढ़ाई खत्म होने के बाद जो अभी टाइम मिला है बिजनेस में घुसने से पहले, ये टाइम में थोड़ा घूमने में बिताओ। और घूमने का पहला जो चीज है वो मैं मेरा गांव से शुरू करूं, जहां जिंदगी का पहले 4-5 साल बिताया था। मनोज ने डिसाइड किया, घर पे बताया, मम्मी पापा सब लोग बोले हाँ तुमको एक बार वो गांव जाके घूम के आना पड़ेगा। भले वो गांव पे हमारा कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारा गांव पे बहुत सारा यादें जुड़े हुए हैं, तुम्हें एक बार वो पे जाके घूम के आना चाहिए। तो मम्मी पापा भी राजी था, मनोज का भी मन था, तो वो गांव के उद्देश्य में निकल गए। और 2 दिन सफर के बाद गांव का जो नजदीकी स्टेशन है वहां पे पहुंचता है। वहां पे पहुंचते पहुंचते उसको लगभग रात का 8-8:30 बज जाता है। और गांव में 8-8:30 बहुत ज्यादा ही रात होता है। वो उसी तरह उस स्टेशन के बाहर वही हालत था। जाके देखा बस 2 ऑटो वाला खड़ा था। उनसे पूछा कि आप लोग सिंतोली गांव जाएंगे क्या, पर दोनों का जवाब ना था। मनोज सोचा कि इनके हिसाब से बहुत रात हो चुका है, इसीलिए ये लोग जाना नहीं चाहते, पर इनको जाना है इसके लिए स्टेशन में खड़ा है। तो मनोज उनको थोड़ा पैसे का लालच देता है कि आप लोगों का पैसा बढ़ा के दूंगा, 2 दूंगा, 3 गुना दूंगा। लेकिन 5-6 गुना देने का ऑफर देने के बाद भी कोई सिंतोली गांव जाने के लिए तैयार नहीं था। उन ऑटो ड्राइवर से पूछा गया कि आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते, अगर जाना नहीं चाहते तो यहाँ पे ऑटो लेके क्यों खड़ा है। तो दोनों ऑटो ड्राइवर का ये बोलना था कि हम लोग सिंतोली गांव नहीं जाते, इसका बाजू वाला जो सक्षम गांव है वो गांव में जाने के लिए खड़ा होते हैं। आपको अगर सिंतोली गांव जाना है तो हमारे साथ आगे वाला गांव पे चलिए, वहां पे आपको आज रात रहने के लिए जगह मिल जाएगा। कल सुबह उठ कर आप वहां से सिंतोली गांव की तरफ रवाना हो जाइएगा। मनोज उस टाइम उतना सवाल जवाब किया नहीं, क्योंकि रात बहुत हो चुका था और उसका थकान था जर्नी का। तो उनके बात सुन के वो गांव में चला जाता है और रात वो गांव में गुजरता है एक होटल में। सुबह होते उसका सिंतोली गांव की तरफ रवाना होता है। मनोज गांव पहुंचता है। पहले तो वो उसका जो पुराना घर था गांव में, वो घर विजिट करता है। वहां पे जाके देखता है कि वो घर उसका पहले का जो पड़ोसी था वो लोग खरीद के एक साथ कर लिया है और दोनों जमीन मिला के एक बड़ा सा मकान खड़ा किया है। वो घर पे जाके अपना परिचय बताते हैं, तो वो लोग बहुत खुशी से मनोज को अपना लेता है और बोलता है कि तुम जितना दिन ये गांव पे रहोगे तुम हमारे यहाँ पे रहोगे, तुम्हें कुछ भी फिक्र करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे रहने का, खाने का, सब कुछ का जिम्मेदारी हमारा है। आखिरकार तुम हमारा बहुत प्यारा सा मनोज हो जो बचपन में हमारा घर में खेलता कूदते थे। तो ये प्यार देख के मनोज बहुत खुश होता है और वहाँ पे वो रेस्ट लेता है। शाम को मनोज गांव में घूमने निकलता है और एक तालाब था उस गांव में, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। उस तालाब का बाजू में जाके बैठता है और बचपन के याद कर रहा होता है। तभी मनोज को याद आता है कि बचपन में मनोहर चाचा नाम करके एक चाचा था, उसका पड़ोसी है, गांव का चाचा है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। पर जब दोपहर में सब लोग नहाने आता था, मनोज भी आता था, तब मनोहर चाचा भी यहाँ पे नहाने आता था और बनियान उतार के नहाने जाता था। तब सब बच्चे लोग उनको मोटा मोटा बोल के चिढ़ाता था, लेकिन मनोहर चाचा कभी बुरा नहीं मानता था, बच्चों के साथ हमेशा हंसी मजाक करता था। तो वो मनोहर चाचा का बहुत याद आ रहा था, क्योंकि मनोहर चाचा मनोज को थोड़ा ज्यादा ही प्यार करता था। कहीं पे जाना हो तो खास करके तब के जमाने में वो पाँव से चलाना हुआ एक वैन गाड़ी हुआ करता था, लंबा सा रहता था, थोड़ा 3 चक्के का रहता था, जो पाँव से पैडल करके चलाना पड़ता था। लगभग 4 से 6 पैसेंजर उसमें आता था। तो मनोहर चाचा का काम वो वैन चलाना था। तो कहीं पे दूर जाना हो तो स्टेशन जाना है तो कभी कभी मनोज को गोद में बिठा के लेके जाता था, क्योंकि वैन जो ड्राइवर है उसका सामने थोड़ा सा जगह रहता था, वहाँ पे बैठा सकते हैं, किसी को बैठा के लेके जाता था।
तो मनोहर चाचा के इस याद से मनोहर चाचा को ढूंढने लगे मनोज, लेकिन कहीं पे भी उनको नहीं मिला। तो गांव में जो छोटा सा चाय का टपरी था वहां पे जाकर मनोज पूछा कि आप लोग मनोहर चाचा का कोई खोज जानते हैं क्या। 2-3 यंग लड़के थे, वो लोग बोला हमें नहीं पता, हम लोग कोई मनोहर नाम करके किसी को नहीं जानते। ये बात सुन के जब मनोज मायूस होकर जा रहा था तभी एक बुजुर्ग आदमी मनोज को बुलाता है, तुम मन्नू को ढूंढ रहे हो क्या। तो मनोज बोला हाँ मैं मनोहर चाचा को ढूंढ रहा हूँ, उनको सब लोग प्यार से मन्नू बुलाता था, आप उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या। तब वो बुजुर्ग आदमी बोला कि आज से लगभग 15 साल पहले मन्नू को अपना जो बड़ा ब्रिज है उसका नीचे बेहोश पड़ा हुआ मिला था। उसके बाद से मन्नू का मानसिक स्थिति कुछ सही नहीं है, वो बहुत पागल जैसा बिहेव करता है और धीरे धीरे वो हर गाँव वालों के सामने पागल बन गया है। ये देख के मन्नू का माँ बहुत शॉक हो गई, ये शॉक से वो चल बसी। तो मन्नू का कोई रिश्तेदार भी नहीं बचा, तो ऐसे भटकता रह गया। अभी वो तुमको शायद स्टेशन के आजू बाजू में मिल सकता है, या तो फिर रात के टाइम उसको ये चाय का टपरी का आजू बाजू मिल जाएगा। उस टाइम मनोज को स्टेशन पे मनोहर चाचा नहीं मिला, वो रात के लिए इंतजार करने लगा। रात में चाय का टपरी के पास आया तो देखा कि एक पागल आदमी बैठा हुआ है, अजीब सा हरकत कर रहा है। तो ये देख के मनोज का मन में शंका आता है कि शायद ये मनोहर चाचा हो सकता है। तो मनोज जाके पूछता है कि आपका नाम मनोहर है क्या। पर यह सवाल पूछने से मनोज को इतना पता चल गया कि उसको कोई हिताहित ज्ञान है ही नहीं, कुछ भी समझने का लायक नहीं बचा है वो आदमी। तो वो आदमी को उठा के लेके जाता है, जिस घर पे रुका हुआ था उस घर पे लेके जाता है, उनसे पूछताछ करता है कि ये कौन है, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या। तो उस घर का जो बुजुर्ग था उन्होंने बताया कि ये मनोहर है, तुम इसको बकायदा बहुत अच्छे से जानते हो, बचपन में ये तुम्हें बहुत प्यार करता था, अपना गोदी में खिलाता था, अपना वैन में बिठा के स्टेशन घुमाने लेके जाता था। पर अचानक एक दिन इनको हमारा बड़ा ब्रिज का नीचे बेहोश पाया था। उसके बाद से ये ऐसा बनते जा रहा है और हम लोग जितना देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ये बहुत खराब होते जा रहा है, शायद और कुछ ही दिन ये जी पाए। तो ये देख के मनुष्य को बहुत बुरा लगता है। वो मनोहर चाचा के बाजू में बैठा रहता है और वो रात बहुत दुख में गुजारा मनोज। सुबह होते ही वो गाँव वालों से पूछा कि मनोहर चाचा का ये हालत का पीछे का वजह क्या है, क्यों उनको बेहोश पाया गया था उस ब्रिज का नीचे, उसके बाद से मनोहर चाचा ऐसे क्यों होने लगे। ये सब सवालों का जवाब ढूंढने का कोशिश किया। किसी को ये तो नहीं पता था कि उनको बेहोश क्यों पाया गया था, लेकिन ये जवाब मिला। लेकिन एक चीज मनुष्य को पता चला कि मनोहर चाचा अकेला नहीं है जिसको उस ब्रिज का नीचे बेहोश पाया गया था, और मनोहर चाचा अकेला नहीं है जो उस ब्रिज के नीचे बेहोश होने के बाद मानसिक स्थिति खो बैठे हैं और पागल बन गया है। मनोहर चाचा के अलावा और 3-4 ऐसा लोग हैं जो अभी पागल जैसा घूम रहा है, जो 3-4 लोगों को उस ब्रिज के नीचे बेहोश पाया गया था। वो अपना सवाल का जवाब ढूंढने स्टेशन पर जाता है, क्योंकि मनोहर चाचा के साथ साथ जो 3-4 आदमी को बेहोश पाया गया था उस ब्रिज का नीचे, वो 3-4 आदमी भी वैन चलाता था। मतलब जो भी विक्टिम है सब वैन ही चलाता था। वो स्टेशन पर जाके जो ऑटो वाले हैं उनसे पूछता है कि आप लोग रात में सिथौली गांव में क्यों जाना नहीं चाहते, क्या दिक्कत है उस रात में उस गांव में जाने के लिए। पहले तो सब लोग उसको इग्नोर करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मनोज बहुत प्रेशर देके ये सब चीज पूछ रहा था तो एक व्यक्ति उसके सामने मुंह खोला। आज से लगभग 17 साल पहले हमारे गांव में बहुत चोरी चालू हो गया था। जब बहुत चोरी बढ़ने लगा था तब हम सब लोग मिलके निर्णय लिया कि हम लोगों में से सब लोग एक एक ग्रुप बनाएंगे और हर एक ग्रुप को 3 बांट दिया जाएगा कि ये ग्रुप ये दिन में ड्यूटी करेगा, नाइट ड्यूटी करेगा और चोरों से इस गांव को छुटकारा दिलाएगा। तो जैसे प्लान बनाया गया था उसी के तहत हम लोग काम करने लगे थे। 2-3 दिन ऐसा अच्छा चल रहा था, लेकिन चौथा दिन जो ग्रुप गार्ड दे रहा था उसमें से एक लड़का गायब हो जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उस लड़के का कुछ भी पता नहीं चलता है।
पहले 1 महीने उसको बहुत ढूंढा गया लेकिन मिलना नहीं। धीरे धीरे गांव वाले उसके बारे में भूलना लगे, पर 2 साल तक उसका कोई खोज नहीं मिला। 2 साल बाद वो लड़का लौट आता है और उसको देख के सभी गांव वाले हैरान हो चुके थे कि 2 साल तक वो कहाँ था। और 2 साल बाद वो जिस कपड़े में, जिस हालत में गायब हुआ था, सेम कपड़े में, सेम हालत में, क्योंकि 2 साल में ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा उम्र बढ़ जाता है। उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि 2 साल में उसका थोड़ा सा भी उम्र बढ़ा है। गांव वाले उससे पूछताछ करता है और बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं अंधेरे में घुस गया, जब निकला तब मैं आपके यहाँ पर पहुंचा। मेरे लिए बस 2-3 सेकेंड का फर्क था ये। गांव वाला ये सब सुन के बहुत हैरत अंगेज रह जाता है और वो डाउट के नजर से देखता है। उसके बारे में दिन प्रतिदिन अफवाह फैलते गया कि उसमें भूत का असर है, उसमें कुछ आत्मा है, वो जादू टोना कर सकता है, वरना कोई आदमी सेम सिचुएशन में कैसे 2 साल गायब रह सकता है। ये अफवाह फैलने के बाद गांव वाला मिलके उसको मारने का निर्णय ले लिया कि हम लोग उसको गांव में नहीं रखेंगे, या तो उसको मार देंगे या तो उसको गांव से भगा देंगे। तो गांव वाला मिलके उस लड़के को गांव से भगा देता है। जिस दिन उस लड़के को गांव से भगा देता है, उसका दूसरे दिन ही मनोहर को उसी ब्रिज के नीचे बेहोश मिला गया था। उसके बाद से उसका यह हालत है। उसके बाद जितना भी लोगों को उस बेहोश का हालत में मिला गया है ब्रिज के नीचे से, सबका वही हालत है। और हम लोगों में से किसी किसी को भी, मुझे खुद भी, जो आदमी बता रहा था मनुष्य को ये कहानी, वो आदमी भी बोला कि मुझे खुद शाम के टाइम उस ब्रिज के नीचे रोने का आवाज सुनाई दिया। इसीलिए हम डर के मारे शाम के बाद कभी वो रास्ते पे कभी जाते नहीं है। और क्योंकि वो सिथौली गांव का एकमात्र रास्ता है, तो इसीलिए हम लोग शाम के बाद हमारा गांव में घुसते ही नहीं है। ये कहानी सुनने के बाद मनुष्य का मन में क्यूरियोसिटी बढ़ा कि उस ब्रिज का नीचे शाम के बाद क्या होता है, ये मुझे देखना ही है। क्योंकि वो शहर का लड़का है, एजुकेटेड है, तो उसको ये सब चीज के बारे में कभी विश्वास था ही नहीं। ये सब चीज हो सकता है वो कभी मान ही नहीं सकता है। तो जैसे वो सोचा, वो इंतजार किया, जब शाम हुआ तो वो गांव के तरफ से पैदल निकल गया, क्योंकि कोई ऑटो वाला जाएगा नहीं। पैदल जाता है, उस ब्रिज का ऊपर वो खड़ा होता है और आजू बाजू देखने लगता है कि कुछ उसको अजीब दिखता है कि नहीं। 5-7 मिनट तो उसको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसके बाद उसको हल्का सा डर महसूस होने लगा कि कोई अजीब सा हवा आने लगा था, जो 1-2 मिनट पहले नहीं था। एक अजीब सा हवा जिसमें ना गर्माहट है ना ठंडापन है, लेकिन शरीर में लगने के बाद लगता है कि शरीर भारी होने लग रहा है। रोंगटे अचानक खड़े होने लगता है। उसका मन में थोड़ा सा भी भय नहीं था, फिर भी उसका रोंगटे खड़ा होने लगता है ऑटोमेटिकली। वो ब्रिज का थोड़ा नीचे आता है और आजू बाजू देखने का कोशिश करता है कि कुछ दिखने को मिलेगा क्या, कि क्यों गांव में ये चीज हो रहा है, क्यों उसका मनोहर चाचा आज ये हालत में है। तभी पीछे की तरफ से मनुष्य का कान में रोने का आवाज आया। कोई नौजवान लड़का फूट फूट के रो रहा है। मनुष्य को पहले लगा कि वो लड़का उसका एकदम पीछे खड़ा है और वो अचानक घुमा देखा कोई भी नहीं है, लेकिन वो रोने का आवाज स्पष्ट उसका कानों में आ रहा था। वो पीछे की तरफ गया और ब्रिज का दूसरी तरफ से देखने का कोशिश किया। देखा कि एक लड़का सफेद चेक शर्ट में है, पहने में एक धोती है, उसको गले में फांसी का फंदा है और रेंगते हुए वो ऊपर आने का कोशिश कर रहा था। लेकिन डरावना हुआ चीज ये था कि उस लड़के का दोनों ही आंखें निकला हुआ था, आंखें निकल के लटक रहा था। जब रेंगते हुए आने का कोशिश कर रहा था, वो ये चीज देख के वो बहुत डर गया। लेकिन हद तो तब हो गया, वो लड़का लटकता हुआ आंख से उसकी तरफ देखा और अपना मुंडी घुमा लिया। ये चीज देख के मनुष्य का हार्ट बीट इतना बढ़ गया कि ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा दुनिया घूम गया, कि जो चीज वो जिंदगी में कभी माना ही नहीं, वो चीज उसके सामने हो रहा था और उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। उसको लग रहा था कि वो चीज उसके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि उसका देखने का जरिया और उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो अटैक करेगा। पर ये जानते हुए भी मनुष्य कुछ नहीं कर पा रहा था। मनुष्य जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मनुष्य लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया।
वो शायद ये चीज से बच के नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो शरीर का पूरा शक्ति खो दिया है। तभी मनुष्य महसूस करता है कि उसका कंधों पे एक हाथ बैठा हुआ आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो हाथ उसका कंधे दबा देगा या तो फिर उसका गला दबा देगा, इतना सख्त हाथ था वो हाथ मनुष्य का कंधा पकड़ा और उसको जोर से हिलाया। तभी मनुष्य अपना सर शेक किया और ऐसा लगा कि होश में आया। अभी सामने जो चीज हो रहा था वो एक सपना जैसा लगा। वो सपना टूट गया अभी, और देखा कि पीछे की तरफ वो आदमी खड़ा था जिस आदमी से मनोहर चाचा की पागल होने का कहानी सुना था। वो आदमी उसका कंधा पकड़ के हिला रहा था और बोल रहा था कि तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, तुम्हें पता नहीं है कि मनोहर के साथ क्या हुआ है। ये सब कहानी सुनने के बाद तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम्हें आना नहीं चाहिए था, तुम यहाँ से भाग के गाँव चला जाओ और जिस घर में रुके हो उस घर पे चला जाओ। मुझे पता नहीं कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सब बात सुनने के बाद मनोज जो डरे हुए पहले से ही था और उसको लगा कि मुझे जीवन दान मिला है, मुझे यहाँ पे रोकना नहीं चाहिए। तो उस टाइम वो देखा नहीं था कि वो जो आंखें निकाला हुआ लड़का था जो रेंगते हुए आ रहा था वो वहाँ पे मौजूद था या गायब हो चुका था। वो बड़ा सांस लिया और भागते हुए उस घर में जाके पहुंचा और उनको सब खोल के बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। तो वो लोग बोले कि आज रात तो तुम यहाँ पे बिता लो, पर हम लोग बोलेंगे कि कल सुबह होते तुम तुम्हारा शहर लौट जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उनके बात सुन के मनोज बहुत डरी हुए सी उस रात गुजरता है उस घर में। लेकिन सुबह होते ही फास्ट ट्रेन पकड़ के वो जंक्शन जाता है और वहां से वो शहर लौट के आता है, आके मम्मी पापा को सब कुछ खोल के बताता है। मनोज के मम्मी पापा मनोहर चाचा के बारे में ये सब सुन के बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही भला आदमी था, उसके साथ ये सब हुआ। उनको बहुत दुख होता है, पर क्या कर सकता है, जो हो चुका तो हो ही चुका है। इस कहानी का लगभग 6-8 महीने बीत चुका है, पर अभी तक मनोज के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। उसका मानसिक स्थिति अभी भी बिल्कुल सही है और बहुत अच्छे से वो अपना बिजनेस रन कर रहा था, क्योंकि गांव से घूम के आने के बाद मनोज अपना बिजनेस में मन घुसा चुका था और पूरा दिन उसमें बिजी रहता था। जब उनके साथ मेरा परिचय हुआ और जब उनको पता चला कि मैं ये सब कहानी का कलेक्शन करता हूँ, तो मनोज ये कहानी मुझे सुनाया था जो मैं आज आपके साथ शेयर किया हूँ। उसको मन में कभी कभी ख्याल आता था कि वो लड़का जो 2 साल के लिए गायब हुआ था, उसका पीछे रीजन क्या था और गायब हो गए वो कहाँ से आया, और क्या वही लड़का था जो मनोज उस ब्रिज का नीचे रेंगते हुए देखा था। अगर ये सब है तो ये कहानी का क्या नाम दे सकता है, इसका पीछे का लॉजिक या साइंस क्या हो सकता है। तो मनोज को तो इसका कोई लॉजिक नहीं पता चला, तो मनोज उसके एक्सपीरियंस को मिस्ट्री बोलता है। वही मिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सब मिस्टीरियस कहानी अच्छा लगता है। अगर ये सब अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। लौटेंगे एक नया मिस्टीरियस कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।